जातवाद को जोड़ने का काज कर रहे हैं। अगर जातवाद कोई फैला रही है तो वो मोदी सरकार फैला रही है। आप कैसे क्या फैला रही है? आप बताइए यूजीसी क्या है? व्हाट इज यूजीसी? आप बताइए यूजीसी में क्या हुआ कि पहले क्या था कि आपने एससी एसटी को उसमें किया था, चलो ठीक है भाई मानते हैं, लेकिन अब आपने ओबीसी को जोड़ दिया, ठीक है ओबीसी को जोड़ दिया। आप बताइए स्वर्ण समाज कहाँ जाएगा? स्वर्ण को आपने एक कैटेगरी में कर दिया, एक तरफ कर दिया, यानी कुल मिला के सुनिए मैडम सुनिए मेरी बात सुनिए, कुल मिला के आप देखिए अगर मान लीजिए वहाँ पे जनरल की लड़की है, सुनिए जनरल की लड़की है और ओबीसी या एसटी का जो भी लड़का है उसको प्रपोज करता है, फॉर एग्जांपल प्रपोज करता है, अगर वो लड़की ने उससे उसका विरोध किया तो क्या उस जो ओबीसी और एसटी का लड़का है उसके ऊपर जो गलत आइडिया लगा देगा कि भाई उसने हमको उल्टा पुल्टा कहा, तो उससे उसका कैरियर चौपट हो जाएगा। तो मोदी जी को हमको समझ में नहीं आता कि वो क्या हिंदुओं को भी अलग करना चाहते हैं? भाई जब तक आपने अब देखिए हिंदू क्या है, हिंदू क्या आप क्या हिंदू के जितने बच्चे हैं खासकर स्वर्ण के बच्चे, आप क्या ऐसा क्या कानून बनाएंगे कि स्वर्ण के बच्चे फिर बागी बने? स्वर्ण के बच्चे कहाँ जाए? कॉलेज में जाने पाए? सुनिए क्या सवर्ण हिंदू है कि नहीं पहले ये बताएं। और एससी बैकवर्ड हिंदू है कि नहीं है? बिल्कुल ये तो हिंदू है, ये तो हिंदू है, हिंदू का विरोध कैसे क्या हो रहा है? हिंदू का विरोध क्या उनको बराबर का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? एक हिंदू होकर मुसलमान तो हमारा विरोध नहीं कर रहा है, मुसलमान तो हमारा विरोध नहीं कर रहा है, ये हिंदू का विरोध करते हैं, ये सनातनी नहीं है। इनको कल फरमान आएगा कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम योगी और मोदी का विरोधी हो, तुम कैसे हिंदू हो? आज तो मुसलमान हमारा विरोध नहीं कर रहा है, सदियों से ब्राह्मणों ने जो है एससी और बैकवर्डों का विरोध करने का काम किया है। पहले उन्होंने जात पातियों में बांटने का काम किया, जात पातियों में बांटा। अगर बेमुला का हत्या सिर्फ जो है जात पात के नाम पे हो सकता है तो जो है उनके सम्मान के लिए अगर यूजीसी जैसे कानून लाया गया तो ये हम हिंदुओं का विरोध ये क्यों कर रहे हैं? सवर्ण समाज के लोग हिंदुओं का विरोध क्यों करते हैं? हम हिंदू नहीं हैं, इनको साबित करना पड़ेगा कि हम हिंदू है कि नहीं है। पहले शालीनता से रुकिए, आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि बागेश्वर जी ने बोला है कि जिस दिन तिरंगे में चांद आ जाएगा उस दिन ना वर्मा बचेगी, ना शर्मा बचेगी, ना छतरी बचेगी, ना एकाध बचेगी। क्या कहेंगे? आदरणीय बागेश्वर बाबा ने बहुत अच्छी बात बोली है। ऐसे अच्छी बात बोल दी भाई। अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, याद रखिएगा। हमारा हिंदू समाज सबको एक रहना है, सनातन धर्म को अपनाना है, और आपस में जो बैल छोटी छोटी बातों में लड़ रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। हमारे आदरणीय योगी जी और आदरणीय मोदी जी सबका साथ सबका विश्वास ले चल रहे हैं, और हमारे हर धर्म मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम हिंदी है। जय माता दी, जय भारत। मैं देखिए मैं भाजपाई जनजाति भाजपाई हूँ, सुन लीजिए, लेकिन मैं इसका विरोध करूंगा। स्वर्ण समाज के लिए अगर मोदी जी इसके अगर कुछ करते हैं, अगर अच्छा नहीं करेंगे स्वर्ण समाज के लिए तो मैं उसका विरोध करूंगा। नहीं आप बताइए कौन सा नियम आ गया है जिसका आप विरोध कर रहे हैं? आप ये बताइए, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कौन सा ठाकुर और ब्राह्मण आपको गाली देता है? कौन सा ठाकुर ब्राह्मण गाली नहीं देते हैं तो आपके ऊपर कैसे कानूनी कार्रवाई? यदि आप किसी को गाली देंगे, यदि आप किसी को मारे पीटेंगे तो कानूनी कार्रवाई होना लाजिमी है, होना चाहिए। और हम हिंदू हैं, हम हिंदुओं के लिए अगर इस तरह के कानून आया तो आप हिंदू होकर हिंदुओं का क्यों विरोध कर रहे हैं? जब मैं विरोध कर रहे हैं, विरोध नहीं तो क्या है? राहुल बेमुला की हत्या कैसे हुई थी? वर्ण विरोध नहीं करेगा, आप जात प्रमाण पत्र लेना बंद कर दो सरकार से। आप जातीय जनगणना करा दीजिए, सबको बराबर का अधिकार दे दीजिए, हम लोग बंद कर देंगे। आप कराइए, आप जातीय जनगणना कराइए, इसी औकात पे आते हैं, जातीय जनगणना करा दो, आरक्षण दे दो, हमको लगवा दो, यही सब करते हैं। और क्या करने के लिए आए हैं? पहले कहते थे जिनकी संख्या कम वो देश में बहुत योगदान दे, आप कह रहे हैं जिनकी संख्या ज्यादा वही देश में भारी। -40% करा दीजिए, 90 लाकर नहीं बन सकते हैं। एक मिनट सुनिए, जिनके रुको यार, जिनकी आंखों पर पट्टी लगी है उनसे ये बोलना चाहता हूँ कि अब शिक्षा के मंदिर को तो मत बांटो जहाँ सब एक समान होकर के बैठ के शिक्षा ग्रहण करते हैं। चुप, वहाँ पे शिक्षा को मत बांटो, और जाति जनगणना करवानी ना 40% की डॉक्टरी छोड़ दो जाकर के। अब देखिए जातीय जनगणना से आपको दिक्कत क्या हो रही भाई? जातीय जनगणना करा लीजिए,
बात हो रही है कि -40% पर डॉक्टर बन रहे हैं, 80 पर हम नहीं बन पा रहे हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, खुलेआम समर्थन करता हूँ। आप पढ़िए और आइए। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं कहता हूँ आप पढ़िए और आइए। मैडम ये पूछना चाहता हूँ, ये बताइए आपकी औकात हो, आप हमसे नंबर लाकर लड़िए। आपकी औकात हो, हमसे नंबर लाकर लड़िए। 90% के संसाधनों पर राज कर रहे हैं। 40% 10% के संसाधनों पे है, तो कांग्रेस होगी ना। शांत हो जाओ। माननीय बागेश्वर जी ने जो बोला है सच्चाई बोला है। अगर आज ना जागा हिंदू समाज, सनातन समाज, तो आने वाले समय में इस देश को मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले वो गजवा हिंद बनाने के लिए ये देश गजवा हिंद बन जाएगा। तो जब तिरंगे में चांद हो जाएगा तब ना कोई पंडित बचेगा, ना ब्राह्मण बचेगा, ना छत्री बचेगा, ना बैकवर्ड बनेगा, ना ऐसे सबको वो जबरदस्ती मुस्लिम बना दिया जाएगा। पूरा देश मुसलमान हो जाएगा। अरे जब उनकी सरकार आ जाएगी और जब उनकी संख्या बढ़ जाएगी तो यही कट्टरपंथी मुस्लिम लोग कई देश जिनकी अपनी संस्कृति होती थी, उनके संस्कृति मिट गई, वो देश मिट गए, यूनान मिट गया, मिस्र मिट गया, आज वो सब मुस्लिम राष्ट्र बन गए। वही सोच कुछ विदेशी लोग चाहते हैं मुस्लिम कि ये देश कैसे सनातनी इतने हजारों साल से जिंदा है, आज उसमें विदेशी लोग लगे हुए हैं, कुछ जयचंद यहाँ के लगे मिले हुए हैं। आज समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, आज ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। कैसे हम इसको गजवा हिंद बना दिया जाए, मुस्लिम राष्ट्र बना दिया जाए, इस तरह से यहाँ पर रहा जाए। कोई लड़ाई नहीं है। जब मुस्लिम जब देश धर्म के नाम पर 47 में बट गया, पाकिस्तान बन गया, उसके बाद मुस्लिम तुष्टीकरण करके 2 करोड़ मुस्लिम था, आज 22 करोड़ हो गया है। और जबकि हिंदू समाज उस समय 60 करोड़ था, वो बड़ी मुश्किल से 10-5% बढ़ा है और आज मुस्लिम लगातार बढ़ रहा है। बाहर से रोहिंग्या मुसलमान इस देश में आ रहे हैं, डेमोक्रेसी चेंज नहीं, जो देश के लिए, सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए बोल रहे हैं तो वो सही बोल रहे हैं, हम लोगों को जगाने के लिए बोल रहे हैं बागेश्वर जी। नहीं तो ये देश, कुछ लोग मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए तो 370 धारा ला दिए थे, वक्फ बोर्ड ला दिया था, अल्पसंख्यक आयोग ला दिया था, सब मुसलमान। और यहाँ के अभी 2014 के पहले जब यहाँ पर सरकार थी यही कांग्रेस, तो कहते थे इस देश में पहला हक अल्पसंख्यकों का है। तो अब जब तिरंगे में अगर चांद आ जाएगा तो निश्चित रूप से इस देश में मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। ना कोई ब्राह्मण बचेगा, ना वैश्य बचेगा, ना बैकवर्ड बचेगा, ना एससी बचेगा। और आज इस समय कुछ लोग, हिंदू समाज जो एकजुट हो गया है, लगातार सनातन समाज एकजुट हो गया है, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे स्वर्ण हो, तो कुछ लोगों को जयचंद पहले भी थे, आज भी हैं कि कैसे इस हिंदू समाज को जातवाद में बांटा जाए और कैसे ये अगला पिछड़ा दलित किया जाए, ये करने की साजिश चल रही है। क्योंकि समाजवादी पार्टी का कोई स्थान बचा नहीं है, न कांग्रेस का बचा है इस देश में। लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही, प्रदेश से लेकर केंद्र तक। इसलिए 2027 में हिंदू हृदय सम्राट माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 350 सीटें आ रही है। सारा सनातन हिंदू समाज एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति की बात करती, राष्ट्रवाद को पहले आगे रखती कि राष्ट्र रहेगा तभी धर्म रहेगा। अपनी संस्कृति को रहती है, पूजा पद्धति किसी की अलग हो सकती है, लेकिन राष्ट्र पहले होना चाहिए। लेकिन अब राजनीतिक दल धर्म के नाम पर, जात के नाम पर नई राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए इस सब कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये कोई काम समाजवादी पार्टी कांग्रेस तो कर नहीं रही कि हिंदू समाज को जातवाद में बांटा जाए। कैसे आज मुस्लिम की राजनीति करने वाले उवैदीन ओवैसी लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तो आज कांग्रेस की और सपा की हालत खराब है, क्योंकि मुस्लिम तो एकजुट होकर उवैदीन ओवैसी के साथ खड़ा हुआ है। क्या मुद्दा है? देखिए, पहली बात तो मैं भी भाजपा ही हूँ, लेकिन मैं किसी समाज का खंडन और विरोध नहीं करता हूँ। मैं सर्व समाज को लेकर चलने वाला हूँ, किसी भी जाति का हो, मेरे लिए वो भाई है और मैं किसी समाज का विद्रोह कभी नहीं किया हूँ, न करूँगा।
वो बागेश्वर जी हमारे पूजनीय हैं, मैं उनको मानता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य हूँ। मैं चाहता हूँ 2027 में हमारी सरकार आए, लेकिन मैं जातिवाद कभी नहीं आज तक किया हूँ। मेरा हर समाज का, दलित हो चाहे किसी भी जाति को, मेरा जातिवाद हो रहा है, ये हम इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। मैं जाति पात को लेकर नहीं चलता हूँ। मैं हर बिरादरी के साथ बैठ कर खाना खाने वाला इंसान हूँ। हर बिरादरी के लिए जातिवाद जो हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। हर हिंदुओं को, हर हिंदू सनातनी है, सनातनियों को मिलजुल के आपस में रहना चाहिए। और ये जब तक जातिवाद रहेगा तब तक ये गलत चीज़ है। नहीं, ये तो गलत चीज़ है। नहीं, बिल्कुल गलत है। आप बताइए कैसे गलत है? देखिए, मुस्लिम बिरादरी, अब ये सनातन का कोई विरोध करेगा तो उस पर तो हम बात करेंगे। अगर कोई सनातन का विरोध करेगा उस पर तो हम बात करेंगे। मुसलमान को आप सनातन से न जोड़िए। मानते हैं वो मेरा भाई है, मानते हैं, लेकिन उसका धर्म अलग है, मेरा धर्म अलग है। तो हम सनातन का कोई अगर विरोध बतियाएगा तो उसका हम समर्थन नहीं करते। जो जिनको करना करनी चाहिए वो जातिवाद में घुस रहे हैं। नहीं तो मैं कहता हूँ, मैं बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैं बाबा से कहना चाहता हूँ कि बाबा आप जो है आपका जो काम वो करिए। अब आप लोग जो है खुद ही जातिवाद फैला रहे हैं। आप लोग जातिवाद न फैलाइए। आप लोग, शर्मा है कि वर्मा है? मैं छत्री हूँ। तो अब तो बात आपकी छतरी पे तो मैं तो कह रहा हूँ ना कि छत्री हूँ, लेकिन मैं जात पात नहीं करता हूँ। मुझे सीधा ये मुद्दा है कि सारे सनातनी, सारे हिंदू मिलजुल कर रहे हैं। और बागेश्वर बाबा जो जातिवाद फैला रहे हैं, मैं उसका विरोध करूंगा। और योगी बाबा जो क्या कहते हैं जातिवाद, बाबा कब फैला? योगी बाबा जो अपमान कर रहे हैं शंकराचार्य का, उसका क्या होगा? अब ये देखिए, जो आप योगेश्वर बाबा की आप तुलना बात कर रहे थे कि वो जो है जातवाद फैला रहे हैं। अरे भाई, वो जातवाद नहीं फैला रहे हैं।